गर्मी का समर सीजन चल रहा है और एक सेफ्टी ड्राइव टाइप का हुआ ताकि सबको ये जानकारी हो सके कि कहीं छोटा मोटा आग लगता है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके उसको बुझाया जा सकता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हो, इसमें बीसी लिखा होगा। लोग बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में कि बीसी है, कहीं पर एबीसी लिखा रहता है, कहीं बीसीई लिखा रहेगा। तो बहुत चीज़ें ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और आग बुझ जाता है जब उसको नोजल उसके सामने रखिएगा। तो इसमें देखिए चक्री टाइप का एक ये है नॉब है, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। और ये जेट है, इस जेट को जब आप दबाइएगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जहाँ पर आग लगा उस सामने उसको दबा देना है तो क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो खुल जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो बंद हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बात ये है कि इसके बारे में जानना चाहिए कि ये बीसी एबीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है। तो ये टाइप ऑफ फायर के बारे में बताया जाता है। ये जैसे ABCDE, अगर ए है तो लकड़ी में आग लग गया, जो सॉलिड पदार्थ है, मान लीजिए कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, तो उस टाइप में जो आग लगता है उसको ए टाइप फायर बोलते हैं। अगर यहाँ BC लिखा हुआ है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर उस पदार्थ से, बी का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड में जब आग लगता है, पेट्रोल में लग गया, डीजल में लग गया, तो उसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर काम कर जाएगा। सी का मतलब हो गया गैस में आग लगी, LPG गैस में लग गया, कोई गैस हमारे यहाँ यूज होता है एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, उसमें आग लग गया। तो हमारा BC का मतलब, जैसे इसमें BC लिखा हुआ है, इसका मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस में आग लगा तो ये फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा उसको हम आसानी से बुझा सकते हैं। अगर इसमें ABC रहता तो लकड़ी को भी बुझा सकते थे, लिक्विड पेट्रोल को भी बुझा सकते थे, और जो गैस है C टाइप उसको भी बुझा सकते थे। किसी किसी में लिखा रहता है BCE, तो ई का मतलब समझिए इलेक्ट्रिकल, जैसे कंप्यूटर में आग लग गया, इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर आग लग गया, तो जिसमें BCE लिखा रहेगा उसमें इलेक्ट्रिकल में आग लग गया तो ई टाइप फायर होता है। उसमें BCE लिखा रहेगा वो उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लाना पड़ेगा, ना कि इससे बुझेगा। ये BC है मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस में आग लगेगा तो इसका यूज होगा। ऐसे छोटा मोटा हमारा आग लगेगा तो इससे बुझेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाना जानना चाहिए। अभी इसमें हमारा वो पिन वाला नहीं है, पिन वाला भी निकालेंगे। उसमें पिन निकाल के उसको क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, जहाँ पर आग लगता है वहाँ पर रखते हैं उसको। तो अचानक से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उजला देखते हैं बहुत सारा निकलता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। आग लगता क्यों है? आग लगने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। आपको हीट होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर उसमें से तीनों में से एक चीज़ भी गायब कर दीजिएगा तो आग नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग को बुलाया गया सब शॉप में कि इसके बारे में जानकारी हो। फायर एक्सटिंग्विशर आपके सामने रखा हुआ है। छोटा मोटा आग कहीं पे लग जाता है तो जाके इसको ले जाकर आप आराम से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा और नोजल को सामने आग के सामने रखिएगा, उसको दबाइएगा। देखिए नोजल को, नोब को, जेट को, आसानी से आग बुझ जाएगा। तो आजकल गर्मी का सीज़न है, आग जहाँ तहाँ लग रहा है। हमारे वर्कशॉप में भी पिछले फरवरी में आग लग गया था जो अनकंट्रोल हो गया, ऐसे आप लोग को पता ही होगा। इसीलिए ये सब जानकारी देने के लिए शॉप में एक सेफ्टी ड्राइव रखा गया है और एक दिन मॉक ड्रिल भी करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर चलाना चाहिए और किस तरह से इसका सेफ्टी से यूज करना चाहिए। इसका फिलिंग डेट, इसका एक्सपायरी डेट सब इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं। इसका रिफिलिंग डेट 29/3/24 को हुआ। इसके अंदर जो गैस भरा गया है 29 तारीख या तीसरा महीना मार्च में भरा गया। 1 साल तक ये वैलिड है और ये एक्सपायर होगा 29/3/25 में। तो हमारा अभी नया रिफिल होके आया है। हमारे पास जो भी साधन है, जो भी कुछ फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपके सामने है। ये 75 kg का देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर है, ये 25 kg का है और 10 kg का भी 4 मेरे पास स्टोर में रखा हुआ है। तो हमारे पास सफिशिएंट है फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के लिए। तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक मॉक ड्रिल करेंगे ताकि कोई भी आदमी आराम से आप लोग इसको चलाना सीख जाए और कभी ज़रूरत पड़े तो उसको आराम से आप उसको काबू कर सकें आग के ऊपर, ताकि बड़ा एक्सीडेंट ना हो। बस यही है। आप लोग का कुछ पूछना है तो पूछिए। एक चाहिए था हमें, SMS में चाहिए एक। हाँ, तो SMS में भी एक मिल जाएगा 10 kg वाला, जो आप अपने मशीन के पास रखिएगा। लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा कोई चोरी ना करे, किसी चीज़ से बांध दीजिएगा क्योंकि बहुत सारा शॉप है, पता नहीं कोई उठा के लेके चला जाएगा। ठीक है। मेरे नाम से क्रेडिट किया हुआ है
फिर डेबिट क्रेडिट होते रहेगा, ये नहीं दिया ये जाएगा। आप पेन शॉप का जो SSC है, तो अलामत का रखना होगा सही से। ये तो कोई परमानेंट आदमी कोई लिख दिया है, ये डेमो जो शॉप वाला था वो लिख दिया, इसका ये जरूरत नहीं है। हमारा मेन पहचान इसका होता है इससे, जो ये लोगो लगा हुआ BC, इससे पहचान करिएगा कि किस टाइप को आपको ये बुझाएगा। अगर BC है, B का मतलब पेट्रोल डीजल को बुझाएगा और C का मतलब हो गया गैस को बुझाएगा। और वही यहाँ पर ABC रहता है, मतलब लकड़ी जो सॉलिड पदार्थ उसको बुझाता है। E रहता है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बुझाता है। अगर B रहता लिखा तो मैं जो मेटेलिक पदार्थ होता है उसको बुझाने में ये काम करता है। D लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ BC है तो डीजल पेट्रोल और गैस को बुझाएगा। तो सबका सिंबल जानना भी जरूरी है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। नहीं जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते वो बुरी बात है। और जो जानते हैं तो अच्छा है। इसमें ई वाला कोई नहीं है ना, सब BC ई वाला नहीं है। हमारे पास ई वाला है एक, देखते हैं वो लाएंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कभी आग लगेगा तो उसको ला के रखेंगे। ई की जरूरत है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे देखिए यहाँ पर असेंबली पॉइंट हमारे यहाँ बनाया गया। कभी भी कहीं आग लगेगा सब लोग एक जगह इकट्ठा होइए, यहाँ से एक को उठाइए, जाके सीधे आग जहाँ पर आग लगा उसको बुझा दीजिए। असेंबली पॉइंट इसलिए BSS में रखा गया। तो ये BSS का सेफ्टी ड्राइव था और सबको बताया गया ये चीज़। आप कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग। ई वाला जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कंप्यूटर में आग लग गया, इलेक्ट्रिसिटी में आग लिया, यहीं पर आग लग गया मान लीजिए कंट्रोल पैनल में, तो ई वाला फायरिंग इंस्ट्रूसर एक ला के रखेंगे यहाँ पर। और कुछ इसको चलाने के लिए क्या कोई सेफ्टी ड्रेस की जरूरत है? हाँ, तो एक मॉक ड्रिल होगा, इसका मॉक ड्रिल होगा। एक का मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे हाल फिलहाल में, कुछ दिन के बाद करेंगे। आज तो सिर्फ सेफ्टी ड्राइव टाइप के हो गया, जानकारी के लिए हो गया। इसका मॉक ड्रिल करेंगे, उस दिन पूरा प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे किस तरह से चलाएंगे। हाँ लगेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे ना। हाँ, खुद को कैसे सेफ्टी रखेंगे? ये एक्चुअली क्या होता है, जनरली जहाँ आग लगता है तो हम तो इसके बैक में रहते हैं, फ्रंट के साइड में उसको मारा जाता है। एक्चुअली मास्क लगा के ये करना चाहिए। पहला प्रिकॉशन ये है, बिना मास्क के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है, उजला उजला पदार्थ बहुत सारा निकलता है, तो उससे हमारे आँख में भी इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे नाक में और हमारे लंग्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप मास्क लगा के करें और हैंड ग्लव्स लगा के करें। जरूरत नहीं है हैंड ग्लव्स का, लेकिन हैंड ग्लव्स से करना चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशन से। तो मास्क जरूर लगाएं। लेकिन उस समय क्या होता है, हड़बड़ी में लोग क्या करता है, अरे मास्क क्या जरूरत है, जल्दी से पहले आग बुझा, क्योंकि उस समय को दिमाग आदमी को काबू में नहीं रहता है, अनकंट्रोल रहता है, जल्दी से बुझाना चाहता है, तो इसीलिए। लेकिन मास्क लगाना चाहिए और उसी हिसाब से बुझाना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, थैंक यू।